ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर। हम कर रहे हैं पावर में 2020। तो आज हमारा सेकंड डे सेकंड का ट्यूटोरियल है। तो अगर पहले वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा तो जरूर देख लेना, बहुत सारी चीजें हमने की थी उसके अंदर। तो सबसे पहले हमारे हमने किया था एक टूल बात 2D कर्व। तो उसमें बहुत सारी चीजें थी, तो अब चीजें हम कर चुके हैं, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं दोबारा से। हमने एक मॉडल इंपोर्ट कर लिया है। ये मॉडल पे राइट क्लिक करके इंपोर्ट मॉडल, और कोई भी मॉडल आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज हमने ब्लॉक बनाया था लास्ट टाइम। ब्लॉक हमने जब कैलकुलेट किया था तो वो रेक्टेंगुलर शेप में था। अब इस कंपोनेंट के लिए हमारे को सर्कुलर शेप में चाहिए, तो यहाँ पे सिलेंडर कर सकते हैं। सिलेंडर करके कैलकुलेट दबाएंगे तो वो एग्जैक्ट उस मॉडल के साइज का होगा, ठीक है। हमने कल भी देखा था कि एक्टिव वर्क प्लेन की जगह अगर ग्लोबल कर देते हैं तो वो बाद में हमारे को तंग नहीं करता। अदरवाइज मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाता है। तो एक वर्क प्लेन ले लेते हैं यूजिंग ब्लॉक। सेंटर में ब्लॉक में रख सकता हूँ मैं, और इस वर्क प्लेन को मैं एक्टिव करूँगा, ठीक है। इसका नाम भी हम चेंज कर सकते हैं, अच्छी बात यही है कि चेंज कर लिया जाए। इसका नाम रख देते हैं मॉडल, ठीक है। तो ये टॉप सेंटर, ठीक है, ताकि जब कोई भी इसको यूज करे तो उसको समझ में आए कि मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा यूज करना है, ठीक है। हम चाहें तो ये ब्लॉक को देख सकते हैं, चाहे तो हाइड भी कर सकते हैं, उस पर काम खत्म। क्यू में जाके ट्रांसफॉर्म को बंद कर सकते हैं ताकि मुझे वो कोऑर्डिनेट सिस्टम ना दे, ठीक है। ब्लॉक मॉडल हमने ले लिया, ब्लॉक हमने ले लिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ले लिया। अब हमारे को चाहिए टूल। हमने क्रिएट टूल कर रहे हैं एंड मिल से। 10 mm का एंड मिल बहुत ज्यादा बड़ा है, 6 mm। 6 mm का एंड मिल लेना। टूल का नाम जरूर बताना है, ठीक है? कभी भी स्पेस नहीं डालनी, किसी भी नाम में स्पेस नहीं डालना, अंडरस्कोर डाल, ठीक है। टूल नंबर जरूर बताना और होल्डर जरूर देना, ठीक है। पावर मिल को होल्डर की जरूरत होती है वेरिफिकेशन की, तो इसलिए होल्डर जरूर देना, ठीक है। तो हमने होल्डर दे दिया, टूल दे दिया। अब हमारे को चलाना है इस पॉकेट के अंदर। लास्ट टाइम हमने टूल पाथ लेके फिर पैटर्न क्रिएट किया था। अब की बार हम क्या करेंगे, पैटर्न पर राइट क्लिक करके यहीं पे पैटर्न क्रिएट करेंगे, ठीक है। और इस पैटर्न को कर्व एडिटर में जाके राइट क्लिक कर्व एडिटर, और यहाँ से हम कंपोजिट कर्व, जो भी कर्व पे क्लिक कर दूंगा मैं एज पे, तो यहाँ पे कंपोजिट कर्व क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। इस कंपोजिट कर्व में एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये हमेशा पिंक वाली साइड जाती है। येलो साइड जाना है तो मुझे क्लिक करना पड़ेगा, पिंक साइड जाना है तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली पिंक वाली डायरेक्शन में चली जाएगी। तो हमारे को एक एक करके क्लिक नहीं करना पड़ेगा, कई बार एक एक क्लिक करते हैं तो बीच में कुछ रह जाता है, तो हमारे को एक एक करके बीच में क्लिक नहीं करना। ओके करेंगे तो ये मेरी एक प्रोफाइल बनी, ठीक है। मैं चाहूँ तो दो तीन पैटर्न एक साथ भी कर सकता हूँ। लास्ट टाइम हमने एक पैटर्न बनाया था, अब हम दो पैटर्न एक साथ बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने दो बनाए,
ठीक है, बनाने को हम सारे भी बना सकते हैं, पर फिलहाल मैंने दो बनाए हैं, इसको इस पे कर देता हूँ। यानी पैटर्न मैंने बना लिया, टूल भी मैंने बना लिया। ठीक है, और इस पैटर्न का भी नाम देना चाहिए हमारे को। ये इसको कह सकते हैं टूल बॉक्स। ठीक है, नाम देना बहुत जरूरी है ताकि फ्यूचर में हमारे को समझ में आए कि क्या काम कर रहे थे। उसके बाद मेरे को जाना है सिंपली टूल पाथ पे क्लिक करना। टूल पाथ में कर्व मशीनिंग में 2D कर्व ओके करेंगे। पैटर्न क्योंकि हम ऑलरेडी ले चुके हैं, क्रिएट कर चुके हैं, तो यहाँ पे देखो हमारे को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से ब्राउज कर। ठीक है, पर उसको हमेशा बताना पड़ता है भाई किस साइड चलना है, तो इस पे क्लिक करके उसको बताएंगे कि अंदर वाली साइड चलना है या बाहर वाली साइड। ये जो छोटा सा एरो दिख रहा है, ठीक है, तो इससे हम रिवर्स साइड भी कर सकते हैं, अंदर वाली साइड। ओके कर देंगे। ठीक है, पोजीशन हमने डिसाइड की हुई है, वो करके बाहर वाली साइड चलना है। लोअर लिमिट, लोअर लिमिट उसको बता देते हैं कि इसके बेस तक चलना है। ठीक है, और लोअर लिमिट से डिस्टेंस कैसे पता लगेगा, हमने कल भी देखा था कि लिमिट में जाके हम इसको वैल्यू दे सकते हैं। क्लॉकवाइज चलाना है, एंटी क्लॉकवाइज चलाना है या नहीं, तो हमने कहा जी एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे। टॉलरेंस 0.01 की दे देते हैं। ठीक है, कट डिस्टेंस हमने दे दिया, कर्व प्रोफाइल हमने दे दी, कैलकुलेट क्लोज करेंगे तो ये देखो ये इस तरीके से यहाँ पे टूल पाथ क्रिएट। हाँ बिल्कुल, इसको अच्छे से। अभी क्या हो रहा है, अगर इसको हम टॉप व्यू करके देखें तो ये यहाँ से पहले सेंटर से इधर आएगा, यहाँ चलेगा, फिर इधर जाएगा। अगर मेरे को इसको सिमुलेट करके देखना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक कर, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट और प्ले। स्पीड स्लो कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने हमने उसको कट बोला उतने कट इसमें बना। कुछ भी एडिट करना है, पॉकेट के ऊपर राइट क्लिक करो, सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाओ। अभी इसकी हाइट बहुत ही टूल ऊपर बहुत जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, रैपिड मूव में जाके पहले इसको एडिट करना ऑन करेंगे, फिर रैपिड मूव में जाके ये देखो अभी 25 पे जा रहा है, 20 पे जा रहा है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 10 और 5 है। तो जो टूल मेरा है बहुत ज्यादा लिफ्ट नहीं कर, फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो जो मेरा टूल है बहुत ज्यादा लिफ्ट नहीं कर रहा, 10 mm पे जाके move कर रहा है। ठीक है, रैपिड हाइड का मतलब है कि जब टूल हवा में चलना है, G0 में। और प्लंज हाइट का मतलब है जहां से फीड स्पीड स्टार्ट हो जाए। ठीक है सर। अभी देखो ये पहले सेंटर में आता है फिर इधर जाता है। अगर मैं यहाँ पे इसका, वैसे तो ये ठीक है, और अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर दूं, फर्स्ट पॉइंट सेव कर दूं, तो वो सेंटर में नहीं जाएगा, सीधा वहीं से चलेगा, छू हो जाएगा।
ठीक है, वैसे तो मुझे पर्सनली वो ज्यादा सही लगता है। जब तो इसकी सेटिंग में जाएंगे, अगर मैं यहाँ पे जाके इसके लीड्स लीड्स एंड लिंक, अभी देखो ये सेव पोजीशन हुआ है, तभी कट मारने के बाद वो सेव पोजीशन पे जा। अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करूं, देखिए चेंज आता है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है दो, दो के बाद चार, चार के बाद आठ, आठ के बाद छह। इसको एक बारी चला के देखते हैं। एक और बड़ी अच्छी चीज है, दिखाता हूँ, कि किसी भी टूल पाथ पे क्लिक करो, किसी भी लाइन पे, टूल पाथ की येलो हो जाएगी, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, टूल पाथ, और यहाँ पे सिमुलेट फ्रॉम हियर, तो वहां से टूल चलना स्टार्ट। ठीक है, अभी देखो बिल्कुल ऊपर नहीं जा रहा, पहले बिल्कुल ऊपर तक जाता था, हाँ सर। इंक्रीमेंट होगा। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके हम इसके लिंक्स को और देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे कर दूं स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, तो यहाँ पे गॉड चेक ऑन है। हाँ सर। ठीक है, और इसको मैं सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट करूं, अब उतना नहीं हो रहा पर हो रहा है, फिर पिछले स्टेप तक जाता है। हाँ सर। ठीक है, तो इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही चलाना है, मतलब बिल्कुल इसको सर्कुलर शेप में चलाना है, तो टूल पाथ और है, बिल्कुल बताऊंगा। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्योंकि हमने हाँ इसको सर। वेरीफाई नहीं किया। वेरीफाई करने से पहले हम इसकी स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स में दिखा रहा है ये हमारे को कि इसको टोटल टाइम कितना लगेगा। ठीक है, छोटा सा प्रोग्राम, टोटल टाइम कितना लगेगा वो दिखा, नंबर ऑफ लिफ्ट भी दिखा रहा है कि कितनी बार लिफ्ट हो रहा है। अगर हम इस टूल पाथ के ऊपर राइट क्लिक करके वेरीफाई करने की कोशिश करें टूल पाथ, ये इसके अंदर से ही करते हैं, इसकी सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे भी ऑप्शन होती है ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन, इसमें मॉडल क्रॉस चेक को ऑन कर दो। फिनिशिंग के लिए हमने कोई मटेरियल नहीं छोड़ा, इसलिए इसको जीरो कर कैलकुलेट। तो इससे ये देखो ये व्हाइट कलर में टिक आता है। हाँ सर। अगर हम इसको ऑटोमेटिक कोलिजन चेक भी ऑन कर देते हैं, तो ये मेरा ब्लू कलर का टिक आ जाएगा। अगर ब्लू कलर का टिक है तो इसका मतलब ना इसमें गॉजेस हैं, ना इसमें कोई भी कोलिजन हो रहा है। ठीक है, ठीक है सर। जो हमारा कट डिस्टेंस है, इसमें एक हॉरिजेंटल है, एक वर्टिकल है। वर्टिकल तो हमने बता दिया इसको, हाँ सर। वर्टिकल हमने इसको बता दिया कि एक कट मारना है एक एक हाँ सर। एमएम की स्टेप डाउन के साथ। अगर मैं हाँ यहाँ पे सर। 0.5 कर देता हूँ, तो ये जितनी हमारी वैल्यू है वहां तक 0.5 का कट लगाता हुआ नीचे जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। और अगर मैं यहाँ पे हॉरिजेंटल स्टॉक दे देता हूँ, मान लो 2 mm, यानी कि मेरी वॉल पे 2 mm का मटेरियल है मान लो, तो एक बार में मैं नहीं चाहता काटना,
तो मैं इसको कहता हूँ कि जी हमारे को एक एक एमएम के 2 कट लगाने, कैलकुलेट करते हैं। तो अब जो है 2 कट लगेंगे, देखो टॉप करके देखते हैं। हम्म, एक एक mm करके 2 कट। हाँ, हमने उसको बोला कि 2 मटेरियल बचा हुआ है बिल्कुल, और एक एक हाँ, का स्टेप ओवर है। अगर मैं यहाँ पे 0.5 कर देता हूँ तो 4 कट लगेंगे। ठीक हो गया 0.5। यानी कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे मटेरियल बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे कट भी बढ़ते जाए। 5 है 0.5 है तो यानी 10 कट है। हम्म, कितने का स्टेप ओवर हो गया एक तरीके से, इसको बोलते हैं स्टेप ओवर। ठीक है, जितनी हम वैल्यू बढ़ते जाएंगे उसके हिसाब से स्टेप ओवर। ठीक हो गया, ठीक है सर। तो सारा बाउंड्री उसने कवर कर दिया। ठीक है, ओके कर देते हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक करके सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट। अगर मैं 3D में देखना चाहता हूँ तो हम यहाँ से इसको ऑन कर देंगे, यहाँ से फिक्स डायरेक्शन कर देंगे, और यहाँ से शाइनी या रेनबो कर देंगे, और स्पीड स्लो करके प्ले कर। तो देखो उसने पूरी की पूरी पॉकेट जो है कटिंग कर दी। ठीक है, तो 2D में भी हम देख सकते हैं, 3D में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों पॉकेट हमारी जो है एक ही बार में क्रिएट होगी। हम चाहते तो सारी भी एक साथ ले सकते हैं। हम यहाँ से ठीक है सर। एग्जिट करेंगे, यस, ये वापस आएंगे। ठीक है, इसकी राइट क्लिक ठीक है करके सर। सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे एक फिनिशिंग का भी टूल है कि आपको वॉल पे फिनिशिंग करनी है कि नहीं करनी, फ्लोर पे फिनिशिंग करनी है। तो हमारे पास फ्लोर पे हम नहीं करना चाहते, पर वॉल पे करना चाहते हैं। 0.1 का एक कट लगाना चाहते हैं। अब हर कट में फिनिशिंग चलानी है या सिर्फ लास्ट कट में चलानी है? मैं कहता हूँ सारी पॉकेट काटने के बाद लास्ट में एक फिनिशिंग कट। चल, 0.1 है। ठीक है, तो ये देखो, ये लास्ट में एक कट एक्स्ट्रा आ गया, पॉइंट वन। सर देख रहे, वॉल पे ठीक है। इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। हाँ अगर हम चाहते हैं पूरे पे आए तो हम सारे पे, वो लास्ट कट होने की जगह ऑन कर दो तो वो सारे पे चले। अच्छा, इससे तो एडिट होता है, इसको दबा देंगे तो इसकी एक कॉपी बन जाती है। देखो एक कॉपी बन गई। हाँ सर। तो सेम टूल बार की एक कॉपी बन गई। तो हम यहाँ पे फिनिशिंग में इसको बंद कर दें। ठीक है? ठीक है सर। अब कॉपी तो वैसे गलती से बनी है, पर मैं एक बड़ी अच्छी चीज सिखाता हूँ।
मान लो मेरे से गलती से कॉपी बनी हाँ सर। या हमने जान के बनाई, तो बड़ा आसान तरीका है कि इसकी सेटिंग में जाओ और पैटर्न क्रिएट करो, एक नया पैटर्न क्रिएट कर लो अलग पॉकेट में। ठीक है, वैसे तो हम एक साथ बना सकते थे, पर मैं ये समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं टूल पाथ कॉपी करके सिर्फ हाँ उसका सर। पैटर्न चेंज कर दूं, ठीक है, ये मैं अपनी जो कंपोजिट कर्व है, जो जिस कर्व के अलॉन्ग में चलाना चाहता हूँ, सिर्फ हाँ उसको सर। चेंज कर दिया मैंने और कैलकुलेट का बटन दबा, तो मुझे कुछ भी उसको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें टूल नहीं आ रहा ना, तो इसको मार्क ऑल हाँ कर, सर। ठीक है, तो यहाँ से रिवर्स भी कर सकते हैं। यानी मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, जस्ट मैंने कर्व चेंज की, बाकी सारी सेटिंग फिनिशिंग वाली हो गई, चाहे वेरिफिकेशन वाली हो गई, चाहे रैपिड, सब कुछ अपने आप चेंज हो गया, सिर्फ एक कॉपी करनी। यानी अगर सेम पैरामीटर मेरे को दोबारा चाहिए तो मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें ये दोनों है, इसमें जिसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे वो एक्टिव हो जाए, इसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे वो एक्टिव हो जाए। ठीक है, ठीक है सर। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करके अगर मैं कर दूं क्रिएट इंडिविजुअल एनसी प्रोग्राम, तो वो एनसी प्रोग्राम यहाँ पे है। इसकी सेटिंग में जाके मुझे बताना है कि मेरी मशीन कौन सी है। मैंने इसको ओपन किया, अब मेरे यहाँ पे फानुक भी आ रहा है, सीमेंस भी आ रहा है, हास भी आ रहा है, कहीं होके नहीं आ रहा होगा, है ना। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। कि कहाँ पड़े होते हैं, ये पड़े होते हैं सी यूजर एडमिन ऑटोडेस्क पब्लिक, पब्लिक में पब्लिक डॉक्यूमेंट में ऑटोडेस्क, ऑटोडेस्क में ये लिखा है मैन्युफैक्चरिंग पोस्ट प्रोसेसर यूटिलिटी, इसके अंदर जेनरिक, तो यहाँ पे ये बहुत सारा। ठीक है, अब किसी को ठीक है मजाक सर। कंट्रोल का चाहिए तो यहाँ पे मजाक कंट्रोल है, हाइडरलाइन चाहिए तो हाइडरलाइन है, ओपन करेंगे तो यहाँ पे हाइडरलाइन आने लगेगा। ठीक है सर। तो आप इसको एक्सेप्ट करो, फाइल का नाम क्या है वो रखो, एग्जाम्पल बताओ, टूल नंबर जरूर देख लेना दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। ठीक है, और इसको ठीक है कर सर। दो राइट। तो ये एफ में एग्जाम्पल में मिलिंग में प्रॉफिट नाम से सेव। ठीक है, ठीक है सर। कंप्यूटर खोलो और यहाँ पे हम जा सकते हैं पॉकेट। ठीक है, तो ये पॉकेट डॉट ऐप है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो open होगा। तो इस फाइल के लिए हम सारी मेहनत कर रहे थे, हाँ सर। तो ये फाइल हमारी जो है क्रिएट हो गई। ठीक है, पर पंगा क्या है इसमें, अभी सिर्फ एक फाइल बनी, हाँ सर। यानी एक का प्रोग्राम बना, हमारे को दोनों का बना। हाँ सर। तो हम क्या करेंगे, इस पॉकेट को एक्टिव कर देंगे एनसी प्रोग्राम वाले को। फिर जिस टूल पाथ पर डालना है उसको एक्टिव कर लेंगे, फिर राइट क्लिक करके ऐड टू एनसी प्रोग्राम,
फायदा क्या हुआ, अब ये दोनों टूल पाथ इस पॉकेट के अंदर चले। अगर मैं अब राइट करूंगा इसको, तो ये दोनों टूल पाथ का प्रोग्राम एक साथ क्रिएट। चाहूं तो मैं इस पॉकेट को सिमुलेट करूंगा तो भी दोनों टूल पाथ एक साथ सिमुलेट। दोनों टूल पाथ सिमुलेट भी एक साथ होंगे, दोनों प्रोग्राम का जी कोड जो है वो भी एक साथ। वो भी एक साथ, हाँ। यानी हमने दोनों टूल पाथ एक सिंगल एनसी फाइल के अंदर डाल के उसको सिमुलेट किया। ठीक है, तो काफी ठीक है सर। चीजें समझने की कोशिश करी है हमने कि मॉडल लेके कैसे आना है, वर्कफ्लो कैसे क्रिएट करना है, पैटर्न कैसे क्रिएट करना है, फिर उस पैटर्न को हम टूल पाथ में कैसे यूज कर सकते हैं, फिर मल्टीपल पैटर्न कैसे यूज कर सकते हैं, कॉपी कैसे कर सकते हैं, एनसी फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, दो तीन अगर प्रोग्राम है उनको एक साथ एनसी फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, पोस्ट प्रोसेसर कहाँ से लाएंगे, है ना। तो हाँ मेरे सर। ख्याल से काफी चीजें हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत है। ठीक है, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करो, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे वैसे अगर आप अपने कंप्यूटर पे करोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है ना। और वीडियो कोशिश करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में सॉल्व करने की। वीडियो की सबसे अच्छी चीज क्या लगी, कहाँ से आप वीडियो देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। और ज्यादा ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि फायदा हो सके। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, कोई भी दिक्कत आ रही है मेरे को व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करो।